इस फॉर्मूला के कितने अल्कोहल्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो इसका इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी निकाल लीजिए, कुछ लोग इसे डीयू भी कहते हैं। ये कितना हो जाएगा कि भाई अपने पास 5 कार्बन थे, तो 2n+2 -m/2, या ऑक्सीजन को तो हटा ही देते हैं, या क्या 0, मतलब नो रिंग्स नो पाई बॉन्ड्स, ना रिंग है ना पाई बॉन्ड्स हैं, और कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन। 5 कार्बन में क्या क्या? पेंटेन कौन सी बनेगी? एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये बन गई। अब लोगों ने कहा अल्कोहल बनाने हैं, बना देंगे। कैसे बनाने हैं? वेल, तो एक काम करें, पहले तो अलग अलग जगह OH लगा लगा के देखो कितने बनते हैं ढांचे, राइट? जैसे इसी में अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, आपके पास पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 2 ऑल और पेंटेन 3 ऑल, ये 3 बन जाएंगे बस। अगर और आगे आ गए, इधर आ गए, तो ये पेंटेन 4 ऑल नहीं, फिर पेंटेन 2 ऑल आ जाएगा, जो कि पहले देख चुके हैं हम, है ना? तो 3 तो इस ढांचे पर बन गए। फिर ये भी एक स्ट्रक्चर है, 1 2 3 और 4। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आप देखिए OH, या यहां OH कुछ भी हो सकता था, है ना? दूसरा है OH यहां, तीसरा है यहां और चौथा है यहां। ओ माय गॉड, तो ये तो 4 4 हो गए। बिल्कुल बाबू, वो 3 थे और ये हैं 4, और इसमें आप OH लगा दीजिए ये, और तो 4 और 3 और 1, ओ माय गॉड, कितने हो गए ये? 8 अष्ट, 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन जाएंगे बाबू इसके। स्टीरियो स्टोरियो नहीं बनाया तुमने, पूछे नहीं, फिर भी अगर होते तो बढ़ा देते। कौन कौन से आप देखो इसमें, जैसे अगर आप गौर करें तो ये कायरल है, अच्छा, और ये भी यहां से ही सही, पर कायरल तो है। हाँ, बात तो ठीक है। ऐसे तो एक, और ये वाला, ये भी कायरल है, और बस इतने 3 कायरल सेंटर्स हैं। तो अगर स्टीरियो आइसोमर्स भी जोड़ते तो इनमें जो जो कायरल है उनमें डेक्स्ट्रो और लीवो जुड़ जाते, तो 8 में 3 और 11, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स पूछे नहीं है, पर अगर पूछा होता तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स 11 हो जाते। स्ट्रक्चरल की दृष्टि से 8। बी इज द आंसर, यस, बी इज द आंसर। सब बना के हमने आपको मेथड सहित दिखा दिए, राइट? दैट वाज इजी, बिल्कुल। अगला सवाल, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? ओ माय गॉड, क्या है ये? OSO4, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड कैटलिस्ट, CH3C, फिर COOH, ठीक है, मतलब ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और यहां पर COOH लगाया है, और फिर यहां पर है टर्शरी ब्यूटाइल और COH, ठीक, और साथ में OH-। गजब, क्या क्या चीजें करी हैं, कितने कितने पापड़ बिलवाए हैं, और इससे कर क्या रहे हैं? एक्चुअली अगर आप देखें, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड किस काम आता है? ऑस्मियम टेट्रोक्साइड ये एक सिस हाइड्रोक्सिलेशन के काम में आता है। पहले तो ये OSO4 ना इस तरह से जुड़ जाता है, क्षमा चाहता हूं, ये C, जैसे ये था C, अब आप देखें इसमें ये H मिथाइल और मिथाइल ऐसे जुड़ जाएगा। मैं इसको 2 तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, प्रॉपर स्टीरियो से भी करके दिखा देता हूं, फिर मैकेनिज्म के साथ भी करके दिखा दूंगा आपको, मतलब और एक ट्रिक के साथ, स्टीरियो के साथ तो मैकेनिज्म के साथ होगा, और फिर एक छोटी सी सस्ती ट्रिक बता दूंगा, दोनों से सही आंसर निकलेगा, ठीक है ना? देखिए कैसे। OSO4 ऐसा स्ट्रक्चर होता है, गेल्कीन है, ये OSO4 ऊपर से आया और बैठ गया इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ये यहां इससे जुड़ना शुरू हो जाएंगे ऐसे, और आपको मिल जाएगा OOSO, ये ऑस्मेट एस्टर बन जाएगा इस तरह से। अच्छा, और फिर उसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट पड़ेगा एल्डिहाइड का, तो वो उसको हटा देगा जो भी है,
और फिर आपके पास यहां पर OH, मुद्दे की बात है, OH लग जाएगा, तो ये कट के निकल जाएगा यहां से, और आपके पास C यहां है H मिथाइल मिथाइल, अरे और ऊपर OH लग गया। जी हाँ, सिस हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, दोनों OH लगते हैं और दोनों सेम साइड से लगते हैं। आप इसमें देखिए OH सेम साइड पर है, हाँ, HH एक तरफ है और मिथाइल मिथाइल भी एक तरफ है। ऐसे अगर आप देखें तो मतलब अगर आप बीच की एक्सेस बनाते हैं, ये एक्सेस है जैसे आपके पास है ना, HH OH मिथाइल मिथाइल, दिस काइंड ऑफ क्लीन। क्या बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, ऑफ कोर्स। ओ माय गॉड, कुछ कायरल तो नहीं है इसमें? वेल, ये सिस अल्कीन है और इसमें सिस हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे, राइट? तो आप देखेंगे आपको यहां पे मीजो कंपाउंड मिल जाएगा 1, 2 और 3 अगर आप देखें तो ये मिरर इमेजेस हैं, एनांशियोमर्स हैं 2 और 3, अकेले नहीं मिलेंगे, 2 मिलेगा तो साथ में 3 भी मिलेगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। यहां तो सिर्फ यही बन रहा है, कौन? मीजो कंपाउंड ए। अच्छा, ये तो पूरा आपने वो मैकेनिज्म से किया है। हाँ जी, ऐसे डायरेक्ट बताओ, रट्टे वाला काम, दिमाग कम लगे जिसमें, वैसे बता देता हूँ, ट्रिक से बताता हूँ, है ना? तमाशे के लिए देख लीजिए, मैकेनिज्म अच्छी चीजें आना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ना आवे तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो, अगर कभी भी सिस अल्कीन हो और उसमें कोई सिस पोजिशंस पे एक्ट होने वाला रिएक्टेंट कुछ हो, जैसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सिस होता है, ये OSO4 के साथ या कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमनोफोर के साथ या H2CrO4 के साथ, इन सब के साथ क्या होता है, ये दो दो OH ग्रुप लग जाते हैं और ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाता है। और ये तीनों, मतलब OSO4 डालोगे या केमनोफोर या H2CrO4 या OH लगा के भाग जाएंगे एल्कीन पर, सिस लोकेशन से लगाएंगे, तो ये हमेशा कहलाता है सिस हाइड्रोक्सिलेशन। अच्छा, ऐसा है। तो सिस अल्कीन में सिस हाइड्रोक्सिलेशन या रिएक्शन या ट्रांस अल्कीन में ट्रांस वाला रिएक्शन हो, सिस में सिस है, ट्रांस में ट्रांस, कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिनमें एडिशन ऑपोजिट साइड से होता है, जैसे ब्रोमीन वाटर डाल दिया या ब्रोमीन इन CCl4 डाल दी, तो उसमें ओनियम आयन बनता है, बैक साइड अटैक होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इस तरह की रिएक्शन कौन से हैं? जिसमें ऑपोजिट साइड से चीजें जुड़ती हैं, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में चीजें जुड़ती हैं। तो सिस अल्कीन में सिस हो या ट्रांस अल्कीन में ट्रांस हो, आपको मीजो या मीजो लाइक प्रोडक्ट मिलेगा। एक ही तरह के सिस सिस या ट्रांस ट्रांस, अल्कीन भी सिस हो और उस पर ऐड होने का मैकेनिज्म भी सिस, अल्कीन भी ट्रांस हो और उस पर ऐड होने का मैकेनिज्म भी ट्रांस, तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, या तो मीजो, अगर सिमेट्रिक हुआ तो मीजो, और एग्जैक्टली सिमेट्रिक ना हुआ तो मीजो लाइक, उसको एरिथ्रियो बोल देते हैं। ये क्या है? मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए, जैसे ये था सिस टू ब्यूटीन ले लीजिए, मान लीजिए, और उसमें आपने कहा कि मैं OSO4 और फिर NaHSO3, वैसे रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट दूसरा ले लिया, इट डजंट मैटर ना, और आपको इसमें क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ OH लग जाएगा। लोग पिनपिनाए, स्टीरियोलिक, स्टीरियोलिक देंगे कैसे, ये MeMe है, तो हमने कहा MeMe ऐसे, OH सिस है तो OH एक तरफ, बचा हुआ HH एक तरफ, ऐसे ये बन जाएगा। ओ माय गॉड, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ है, कैसा है ये मीसो है ऐसा। और ये मीजो लाइक क्या बोल रहे हो, ये क्या लिख रखा है तुमने, वो भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए, अगर यहीं पर ये ऐसा होता, मतलब एक जगह मिथाइल होता और एक जगह ये इथाइल होता, अब क्या करते, अब आपको OH OH तो मिल जाती, मना नहीं, ऐसे बनाते
तो Me और Et और यहाँ HH यहाँ OH आ जाता। पर प्रॉब्लम ये है, ये अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि Me और Et एक जैसे नहीं। तो ये बनेगा और इसकी मिरर इमेज ये भी बन जाएगी। ऐसे बिंदास सीधा लिखो ये। और ये पेयर कहलाता है इरिथ्रियम। मैंने लिखा है सेम और E फॉर इरिथ्रियम। ऐसे मैं तो ऐसे याद रखता हूँ। सेम साइड इरिथ्रियो, ऑपोजिट साइड्स थ्रियो। नाम है उसका थ्रियो और इरिथ्रियो। ऐसे तो अगर सिमेट्रिक बन सकता है तो मीजो या मीजोलाइक को एक उसमें एक एनान्शियोमेरिक पेयर बनता है जिसको इरिथ्रियो बोलते हैं। यही बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, ये तो इसकी बात करी तुमने। हाँ, और ट्रांस होता और उसमें ट्रांस एडिशन करते तो भी यही होता, ऐसे ही होता। अच्छा, सही बता रहे हो, तो बढ़िया है। और अगर सिस में ट्रांस करते आगे आएंगे ना एग्जाम्पल। अभी तो ये वाला क्वेश्चन कर लिया हमने, कब तक इस पर बैठे रहेंगे, है ना। इसके दूसरे वेरिएशंस भी आएंगे, मैं तब उनके एग्जाम्पल लेके दिखा दूंगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, लेकिन ये कब मिलेगा मेनान्शियोमेरिक पेयर? सिस अल्कीन में ट्रांस एडिशन हो रहा हो या ट्रांस अल्कीन में सिस एडिशन हो रहा हो, तब आपको ये दोनों पेयर मिलेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आगे बढ़ने के पहले यही खत्म कर देता हूं ताकि आपको एकदम से याद हो जाए चीज। वैसे यहाँ पे अगले में आ भी गया है शायद, पता नहीं, बट यहाँ बने देता हूँ। चलिए, ये कैसे मिलेंगे? अगर आपके पास ट्रांस टू ब्यूटीन होती, अगर ये सिस टू ब्यूटीन है, अगर आपके पास ट्रांस टू ब्यूटीन होती और आप सेम सेम रिएजेंट लेते, सिस हाइड्रोक्सिलेशन वाला, तो ट्रांस अल्कीन में सिस हाइड्रोक्सिलेशन या कोई भी सिस टाइप का रिएक्शन, तो आपको थ्रियो, ये तो क्या है, ये तो एनहांसियोमर्स है ऑफ कोर्स, इस तरह का एनहांसियोमरिक पेयर मिल जाता। ठीक है ना। अगर मिथाइल मिथाइल एक जैसे न होते, एक मिथाइल एक इथाइल होता, तो इसी को थ्रियो बोलते, THRO थ्रियो। एरिथ्रियो का दूसरा भाई थ्रियो। ऐसे यहां तो सिंपली एनहांसियोमरिक पेयर बोल के बढ़ जाएंगे आगे, बस। हाँ, बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन कराओ, अगला देखते हैं। आइए, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन आर। ठीक है, स्टेटमेंट पूछे रिएक्शन के बारे में, और क्या है ये, आओ देखिए। आपके पास है डेकलिन जिसमें OH लगा हुआ है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ हीट कर रहे हैं। ये टिपिकली E2 एलिमिनेशन टाइप होता है और इसमें आपको अल्कीन जायद, ये अल्कीन मिल जाती है जायद से प्रोडक्ट वाली मोस्ट ब्रांच अल्कीन, इस तरह से। और फिर अगर आप ओजोनोलिसिस करना चाहते हैं, कर लीजिए, क्या कहें हम। तो एक तो ये मिल जाएगा और एक ये, इस तरह से। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत गजब है, तो रीअरेंजमेंट्स के साथ होगा। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पैदा कर देगा एक कार्बोकटाइन, पता है आपको, यहाँ पे ऐसे, जो कि फिर शिफ्ट करेगा कहाँ, ऐसे। इसमें नो रीअरेंजमेंट्स, इसमें यस रीअरेंजमेंट। अगर रीअरेंजमेंट संभव है तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो जाएंगे, डाइल्यूट के साथ नहीं, आई मीन Al2O3 के साथ नहीं होंगे। और उसमें से अगर H+ निकाल देंगे तो मोस्ट ब्रांच अल्कीन का जायद से ये दे देगा। ओ माय गॉड, ये P है, जी हाँ। फिर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना चाहते हैं हम, स्वागत है आपका, कीजिए। तो Q क्या, Q डाइकेटोन मिलेगी आपको इस तरह से। P ये है, A गलत है। प्रोडक्ट R इज, कितने R, ये है R। R इज 1 2 3, 1 2 3 के बाद एल्डिहाइड, 1 2, अरे 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 से, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 9, धोखा, बहुत धोखा, एक कार्बन कम है, बच्चे मरते मरते। आर ये नहीं है। प्रोडक्ट क्यू इज, क्यू तो ठीक है, ये सही है। और कंपाउंड गंध गिव्स पी ऑन ट्रीटमेंट विद, पी क्या है बाबू, पी क्या है, हाँ पी विद, हाँ सही बात है बिल्कुल, ये डी ऑल्सो सही है।
तो सही हो गए। एक दूसरा कंपाउंड ले आए, इसमें बकवास करने लगे, कहने लगे कि देखिए OH ला रहे हैं यहाँ, ला, फिर कह रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कर लो बेटा, कटायन बनेगा। कटायन एलिमिनेशन करेगा तो क्या करेगा, इसका कटायन भी एलिमिनेशन करके देगा, तो यही मोस्ट ट्रांसल्कीन। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हीट से क्या होगा, उसके साथ भी अगर आपके पास ये OH था तो भी मिलता तो मोस्ट ट्रांसल्कीन यही। बात तो सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो सही है। 2 करेक्ट आंसर्स। आने दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा है लेकिन। इसी के साथ एक तीसरा रिएक्शन याद दिला दूं, अगर आपको हॉफमैन्स प्रोडक्ट चाहिए था विदाउट रीअरेंजमेंट इसी में, जैसे ये था, और यदि आप ये चाहते कि हम कुछ ऐसा करें ये मिल जाए प्रोडक्ट, ये कैसे करते, थोरिया 350 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री सेल्सियस, 300-350, अगर हीटेड थोरिया के ऊपर से पास करते हैं TiO2 के ऊपर से, उल्टी साइड से एलिमिनेशन होता है और ये मिलता है, हॉफमैन्स प्रोडक्ट देता है ये। ठीक है, अगला सवाल, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, दमादम हम रिएक्शन भी कर रहे हैं, मैं याद भी दिलाता रहा हूं आपको, रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स, मेथड्स, और साथ साथ सॉल्व भी कर रहे हैं क्वेश्चंस। ये क्या है, H3PO4 क्या करेगा, एसिड है, पहले तो H+ देगा, और ऑर्गेनिक में H3PO4 लिख तो देते हैं, पर एक्चुअली इसमें वो P4O10 अगर घोल लें तो ये चीज कहलाती है पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, and this is a very good dehydrating agent। छोटे बच्चों की किताब है, छोटे बच्चे मतलब ये आपके 11, 12, 13 जो भी है, इन बुक्स में अक्सर सिर्फ H3PO4 लिखते हैं, वो साफ साफ नहीं बताते कि उसमें P4O10 घोलकर उन्होंने उसे पॉलीफॉस्फोरिक एसिड बना लिया है, नियत वही होती है। तो आपके पास एक्चुअली H3PO4 जिसमें P4O10 घुला हुआ है ये है, उसके साथ आप गर्म कर रहे हो 150 डिग्री, ऑर्गेनिक में अच्छा टेम्परेचर मानते हैं, क्या करेगा ये पानी सोख लेगा, एलिमिनेशन करा देगा, आपको साइक्लोपेंटीन मिल जाएगी। और ये क्या है, ट्रांस वाला रिएक्शन है। कैसे, इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे इपॉक्साइड बन जाएगा, ऐसे, जी हाँ ऐसे, और फिर अगर एसिड है, पानी है, तो उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और OH भी लग जाएगा। यहां पर साफ साफ नहीं बोला है, ये ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है। यहां पर तो A बनाकर हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन इसी में जैसे ये था, ये क्या है, पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, एक MCPBA भी होता है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये MCPBA मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे सिर्फ बेंजोइक पर बेंजोइक एसिड है, बोथ आर वेरी गुड। इसमें जब ये अल्कीन पर रिएक्ट करता है, C डबल बॉन्ड C, मैकेनिज्म बताओ, मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म बताते हैं, ये भागता है बाहर, मतलब बेंजोएट आयन निकल जाते हैं, यस, और ये OH+ जैसी चीज की सृष्टि करने के चक्कर में होते हैं, तो ये जो है यहां पे ये इलेक्ट्रॉन लेता है इस तरह से, और ये इलेक्ट्रॉन यहां दे देता है, और एक क्षण के लिए पहले तो ये बनता है, प्लस PHCOO- जो भी था, तो ये H+ निकल जाता है, और आपके पास मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड की बजाय मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड, या अगर मेटक्लोरो नहीं था तो सिर्फ बेंजोइक एसिड ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसी को अगर आपने डाइल्यूट कर रखा है, एसिड डाल रखा है थोड़ा सा, तो ये O जो इपॉक्साइड है, इसकी रिंग खुल जाएगी, और क्या आपको पता है इपॉक्साइड की अगर हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या मिलेगा, जानते हैं हम, क्या मिलेगा, OH और OH, ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन, ये ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन का रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर कोई इस तरह का प्रोडक्ट दिया नहीं हुआ है, तो हम आगे हाइड्रोलिसिस करा नहीं रहे, सिर्फ इपॉक्साइड पर रुक गए हैं। पर अगर क्वेश्चन में थोड़ा पानी वानी डाला होता, एसिड डाल के आगे बढ़ाया होता, तो इसमें भी हमें संकोच न होता। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, और करो, कर ही रहे,
बैक टू बैक दे दनादन। चलिए अगला सवाल। वाओ, दिस लुक्स फैसिनेटिंग। 5 मेंबर ड्रिंक देखते ही मुझे शक होता है कि इसका एक्सपेंशन कराया जाएगा। देखें क्या है। Which of the following is the correct major product of the given reaction? Oh my God, आपके पास एक टर्शरी अल्कोहल है और यहां पर एक प्राइमरी अल्कोहल भी है। अच्छा, तो सल्फ्यूरिक एसिड डाला है उसमें, डालो, उससे क्या होगा? प्रोडक्ट मांगा है, मांगते रहो। तो एक बात ही बताइए, किसी भी एक लोकेशन पर H+ लगने की प्रोबेबिलिटी कैसी है? सेम है। पहले प्राइमरी पे OH वाला H+ ले ले या टर्शरी वाला ले ले, तुक्का तो सेम ही है, तो एक बार में एक ही लेगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा? एक बात बताइए, अगर प्राइमरी वाला कार्बोकैटायन बनाए, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या टर्शरी वाला कार्बोकैटायन बना ले, इसकी ज्यादा है? तो कौन मजे से बन जाएगा, फर्स्ट या सेकंड? अब अगर आपको ये दिख रहा है कि इसमें रिंग एक्सपेंशन हम करेंगे, मजा आएगा, टाइम पास होगा, तो हो सकता है आप सेकंड को चुनना चाहें, लेकिन प्लीज नोट, प्राइमरी कैटायन इज लेस स्टेबल, दिस इज मच मोर स्टेबल। तो सबसे पहले खुशी खुशी अगर किसी ने बनना है तो वो तो 1 बनेगा। क्या बात कर रहे हो? सही बोल रहा हूं, 1 बनेगा। और जब 1 बन जाएगा, आप देखें, बड़ी प्यारी सी चीज है। फिर तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? बना रहे हैं बाबू, देखते जाओ, है ना। ABCD इस तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं आपको। सॉरी। अब जब ये बन गया तो आप ये देखें कि इसमें नेक्स्ट स्टेज जो है वो क्या है? या तो H+ निकल जाए कहीं, राइट? H+ कहां से निकलेगा? भाई, ये अल्फा है तो बीटा यहां या यहां या यहां, इन तीनों में से कहीं से निकल जाएगा। और जो कि β1 और β2 सेम है, तो उनको अलग अलग देखने की जरूरत ही नहीं है। एक काम करते हैं, H+ निकलवा देते हैं। यहां से निकला तो ये बना, और अगर इसी की बजाय इधर से निकल गया तो ये बनेगा। अच्छा, और फिर इनॉल स्टेबल नहीं होता तो कीटो टॉटोमराइज कर जाएगा। और आप ये देखें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आप किसी को गर्म कर रहे हैं तो फिर तो ये अल्डिहाइड भी स्टेबल नहीं है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की दुर्घटनाएं चालू हो जाएंगी। अच्छा, ये भी है कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये पहला स्टेप है। क्या ऐसा कुछ कहा गया है, ऐसी कोई कसम खाई हुई है कि इसके बाद अगला स्टेप नहीं होगा? ऐसी कोई कसम नहीं खाई हमने। सी दिख तो रहा है कि क्या बन सकता है, हाँ, पर करेक्ट मेजर प्रोडक्ट बोला है, फर्स्ट स्टेप ऐसा करके कुछ नहीं बोला है। तो एक बार ढंग से एक्सप्लोर कर लेते हैं क्या होगा। क्या बना तो हमने बी भी लिया, क्या ये बन सकता है? बन तो सकता है, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों? एल्डिहाइड्स बहुत मजे से खुद भी आगे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो अगर वो बन भी जाएंगे तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट नहीं रहेंगे, आगे नष्ट हो जाएंगे। मेजर प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए, ये आ गया। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और वो इसको प्रोटोनेट करते हैं आप, फर्दर अब सेकेंड स्टेप में ये होगा, सेकेंड स्टेप के फलस्वरूप ये होगा। और यदि ऐसा हुआ तो या तो ये प्रोटोनेट हो रहा है इस तरीके से और फर्दर आगे एक्शन हो, ये क्या है? ये है अलाइल कैटायन, अलाइलिक कैटायन। ठीक है, ऑलरेडी जब रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है तो क्या हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई एक्सपेंशन होगा? नहीं, नॉट रियली। तो क्या करें हम? कुछ मत करो, कलेजा ठंडा रखो, सीज द आंसर, लव इट और हेट इट, बट यस, सीज द आंसर। एक बहुत कॉमन एरर है, और वो एरर क्या है? अगर आप इसे पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट मान लें। क्यों? अरे वो क्या होता है? पिनाकॉल कहते कैसे हैं? टर्शरी ग्लाइकॉल इज कॉल्ड पिनाकॉल। मतलब अगर आजू बाजू OH लगा है तो कहते हैं ग्लाइकॉल, और अगर दोनों कार्बन टर्शरी हो तभी कहते हैं पिनाकॉल।
यहां पर हमारा जो प्रश्न था, इसमें अगर आप गौर करें, ये टर्शरी है भाई साहब यहां पे, लेकिन इसके पड़ोस में प्राइमरी है, तो दिस इज नॉट अ पिनाकॉल। तो इसको आप गलती से भी पिनाकॉल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट के भ्रम में मत कर दीजिएगा। अगर दो OH हैं तो पहले देखिए H+ कहां लगेगा, दोनों पे सेम प्रोबेबिलिटी है, तो H2O कहां से निकलेगा। जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा पहले वो बनाइए, फिर रिएक्शन को ड्राइव करिए, तब आपको सही आंसर मिलेगा। राइट। आप देखिए बड़ा प्यारा और बड़ा इन्वॉल्व जा रहा है ये सेशन, कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन बैक टू बैक तेज दनादन कर रहे हैं हम। और अगर आप ध्यान देंगे तो कई सारे एरर्स आप करेंगे अगर आप उसे मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं इसलिए एरर हो रही है, एरर आपकी अपनी बुद्धि के कारण हो रही है ना। लेकिन जब साथ साथ करते जाएंगे, एक्टिवली खुद करेंगे, तो आपको वहीं दिख जाएगा कि अच्छा अरे ये तो यहाँ गलती ये कर दी हमने, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया। वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज और क्लियर होता हुआ चलेगा। तो सिर्फ देखना नहीं है, एक्टिवली सॉल्व भी करना है। भले ही सारे गलत हो जाएं कोई बात नहीं, पर सीखना है। सीखते जाएंगे आगे और सही होने लग जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट जब रिपीट हो फिर गलत ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ देर बाद आप देखेंगे कॉन्सेप्ट रिपीट होने लगते हैं। राइट। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएं, जितना अधिक से अधिक कवर हो जाएं, यही हमारा टारगेट पे या टारगेट होता है रिवीजन में। तो आइए इसी बात पर हम अगला क्वेश्चन कर लेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ आता है अगला क्वेश्चन, X and Y are, ओ माय गॉड, क्या है हमारे पास 5 मेंबर रिंग है, मिथाइल और अल्कोहल ऐसे OH ग्रुप लगे हुए हैं, कायरल है क्या, लगते तो हैं। टोसाइल क्लोराइड विद pyridine डाला है, TSCl क्या करेगा, ROH प्लस TSCl, HCl निकल जाता है, ROTS बन जाता है, ROTS इस तरह से बन जाएगा। pyridine क्या करेगी, वो HCl हटाने के काम में आती है। और फिर जब आप Br- डालेंगे ना, तो RBr बन जाएगा। ये SN2 मैकेनिज्म से TSO- टोसाइलेटाइन को निकाल देगा और ऑपोजिट साइड से Br को अटैच कराएगा। अच्छा, तो जहां OH है वहां बन जाएगा OTS, और फिर Br- आएगा और जो हमसे टकराएगा, धक्का खा के जाएगा, तो आप देखेंगे X क्या होगा, सेम साइड पर OTS। ये तो सही बोल क्या, ये सही है बिल्कुल। अब B क्या है, Y क्या है, ऑपोजिट साइड से Br, B भी सही है। A एंड B, बिल्कुल A एंड B, टू करेक्ट थे, टू करेक्ट सही, A एज वेल एज B दोनों हैं सही। डन डन, ठीक है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन विल बी, इस कन्वर्जन के लिए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स क्या होगी, आइए देखिए। आपको दे रखा है कीटोन और एल्डिहाइड लगा रखा है, कीटोन OH ये बन गया है टर्शरी अल्कोहल, और इसमें क्या हुआ है, यहां 2 मिथाइल लगाए हैं, गजब, और फिर एक OH लगाया है। ठीक है सर, क्या करेंगे, लोग कह रहे हैं CH3 MgBr डाल दो पहले, फिर ये और फिर ये। नाउ प्लीज नोट, ये COH जो है, यहाँ जो CH बॉन्ड है, प्लीज नोट यहाँ कोई CH बॉन्ड नहीं है, नहीं है। तो ये CH बॉन्ड हटाना पड़ेगा पहले, बाद में मतलब आप जो भी हम सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स डालेंगे इसमें CH बॉन्ड हट जाए, तो यही नहीं वो ऑक्सीडाइज हो जाए, क्योंकि 2 मिथाइल भी सब्स्टिट्यूट करने हैं, ऐड करने हैं। अब कीटोन पर मिथाइल ऐड करना तो ग्रिग्नार्ड से बहुत मजे से हो जाएगा, पर एल्डिहाइड पर अगर ग्रिग्नार्ड डाल दिया तो एक ही मिथाइल ऐड होगा, 2 नहीं होंगे, हमें 2 ऐड करने हैं। ख्याल ये आता है कि सीधे ग्रिग्नार्ड न डालो, इतना मजा नहीं है, पहले एक काम करो, ऑक्सीडाइज मार दो इससे, टॉलरेंस रिएजेंट। यहाँ तो टॉलन महाराज की आत्मा को बुलाएंगे तो क्या होगा, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। ठीक, फिर इसमें एसिड डाला और MeOH डाला, क्यों किया ये सब, एस्टरिफिकेशन के लिए। ओ माय गॉड, तुमने एस्टर बना दिया, जी हाँ OM। अब आएगा मजा,
अब इसको ट्रीट करो ग्रिग्नार्ड से। रिएक्शन क्या होगा देखो, मैं मैकेनिज्म लिखता हूं, देखो तुम, ये आ गया। फिर हम ये कहेंगे कि एमई एमजीएक्स अटैक शटैक, क्या मिलेगा? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये नया बॉन्ड बनाए ग्रिग्नार्ड से आया हुआ, लौटेगा लोन पेयर, धक्का मार के इसको बाहर कर देगा। क्या बन जाएगा? बन जाएगा कीटोन, और यहां पर भी COMe, और बाबा, फिर MEMGX, फिर से अटैक, दूसरा Me, फिर Me माइनस, फिर से अटैक। ये पहले हो जाएगा वैसे तो, कीटोन तो जल्दी इससे रिएक्ट कर जाएगी। यहाँ पे और फिर H+ लगा लीजिए, अंत में एसिड डाल दीजिए, हो गई तेरी बल्ले बल्ले। बस ये होगा। तो पहले टॉलरेंस रिएजेंट पड़ेगा, अच्छा, फिर एस्टरिफिकेशन करके एस्टर बनाओ और फिर डालो ग्रिग्नार्ड, तब सपने सच होंगे। सच तो ये अंत में एसिड भी डालना पड़ेगा, और चलो भूल चुके नहीं, तब बुरा नहीं मानते लोग। सी इज द आंसर, यस, सी इज द आंसर। इट माइट बी वेरी इंस्ट्रक्टिव अगर आप ए बी और डी को भी एग्जीक्यूट करें और ये बताएं कि अगर हम ये डालते, इस सीक्वेंस में रिएक्शन कराते, तो आंसर क्या आता। करके देखोगे एक बार? हाँ हाँ, क्या क्या क्या, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तुम्हारे पास कीटोन है और एक दुम पर एल्डिहाइड लगा है, ऐसे सिर्फ अभ्यास के लिए मैं कह रहा हूं कि पहले ए वाली सीक्वेंस लगाओ, पहले ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराओ। जब ग्रिग्नार्ड से तुम रिएक्शन कराओगे तो O माइनस और Me, O माइनस और Me ये ऐसे लग जाएंगे, ठीक। फिर टॉलरेंस रिएजेंट डाला। अब टॉलरेंस रिएजेंट अल्कोहल से कोई रिएक्ट नहीं करता। अब फिर बाद में H+ डाल दिया है मेथनॉल के साथ, H+ डाल दो तो OH और Me बन गया, ठीक है, और यहां पर Me और OH बन गया, इतना ही है। अल्कोहल बन गया, एक टर्शरी और एक सेकेंडरी। बस मेथनॉल क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, पड़ी रहेगी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दैट्स इट, द एंड। इतना ही मतलब है इसका। तो बस ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आंसर है? नहीं नहीं, आंसर नहीं। मैंने तो कहा था सिर्फ अभ्यास के लिए एक बार करके देख लीजिए। अगर पहले ग्रिग्नार्ड से ट्रीट किया और पहले पहले सबसे पहले, ठीक है, फिर उसमें H+ और मिथेनॉल डाल दिया, अगर इसी में आप टॉलरेंस रिएजेंट डालने की बजाय H+ और मिथेनॉल डाल दो, तो कल H+ लगेगा। टॉलरेंस क्या करेगा? टॉलरेंस तो भी कुछ नहीं करेगा। तो ए और डी सेम चीज देंगे और वो ये होगी। अच्छा, बी में क्या मिलेगा? बी में तुमने पहले ऑक्सीडेशन कर लिया है। अगर ऑक्सीडेशन कर लिया है तो ये COO माइनस बन चुका है। अब तुमने ग्रिग्नार्ड डाला है, प्लीज नोट, एसिड नहीं है, एस्टर नहीं है, सिर्फ सीधे ग्रिग्नार्ड पटक दिया है, तो ग्रिग्नार्ड सिर्फ यहां रिएक्ट करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स से तो रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड का, कार्बोक्सिलेट आयंस इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, यहां पर माइनस ऑलरेडी बैठा है, इस पर ग्रिग्नार्ड अटैक ही नहीं करता। तो क्या करेगा? बढ़ा देगा 10 तरीके, और फिर एसिड डाल दोगे तो बस ये बन जाएगा OH मिथाइल, यहां COOH। बस बी का आंसर ये होता यदि बी करते तो। आप देख सकते हो जो हमारे सी ऑप्शन का जो असली आंसर है उससे बहुत अलग अलग ये प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, है ना? हाँ, ठीक है। Which of the following derivatives of alcohol is unstable in an aqueous base? अगला सवाल, अल्कोहल का कौन सा डेरिवेटिव अनस्टेबल है एक्वस बेस में? पानी डालने पर कौन नहीं जिंदा बचेगा? आपके पास है C, Me, Me, Me,
COR। ठीक है, वैसे तो कोई बहुत ऐसा बुरा लग नहीं रहा है। देखते हैं फिर ये MECOOR, ये भी एक ठीक ठाक एस्टर है, इसमें भी कोई ऐसा पाप तो नहीं दिख रहा। ओह, ये क्या है, ये क्या है बेटा, इसको देखिए, ये एसिटल है, एसिटल। और अगर आप गौर से देखेंगे एसिटल को, तो इसमें एक ही कार्बन से OR और OR जुड़े हुए हैं। एसिटल्स एक्वस एसिड में अनस्टेबल होते हैं, सच तो यह है एक्वस बेस में जी जाते हैं, कोई पाप नहीं लगता एसिटल्स को। और चौथा क्या है, इसको देखिए, RO। अब यहां पे अगर आप देखें, एक्वस बेस है, OH माइनस, अटैक खटा, क्या ये निकलवा सकता है? अगर निकलवाना चाहे तो रो पीट के OH इसको निकलवा दे, RO माइनस को, which is not really a big deal। बेंजाइलिक पोजीशन पर SN2 अटैक बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बेहतरीन SN2 होगा। पर RO माइनस कोई बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। क्या वो एक्वस बेस से रिएक्ट करेगा? हाँ, करना शुरू तो कर देगा रोते पीटते। तो 4 ऑप्शंस जो मैं दी गई थी, उनमें से एक करके देखें। ए, कोई ऐसा बहुत शौक नहीं होगा ए को रिएक्ट करने का एज सच, स्पेशली अगर बेसिक मीडियम है तो। बी, बी को हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये तो ईथर है। हाँ, बी एस्टर है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो जाती है एस्टर्स की, OH माइनस अटैक शटाक और फिर लौटेगा खड़ाक, तो ये जरूर बना देगा MECOO माइनस प्लस ROH। तो बी में तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एस्टर की हो जाएगी। सी एसिटल है, वो बेस से नहीं एसिड से रिएक्ट करते हैं। और डी में पुअर एलजी है, क्योंकि लिविंग ग्रुप पुअर है, तो उसमें तो ग्रेनार्ड जैसा कोई महान भयंकर बेस आता जिसकी शक्ति RO माइनस से ज्यादा होती। OH माइनस वीकर बेस है, किससे? RO माइनस से, तो उसमें इतना बहुत मतलब लाइकली रिएक्शन नहीं, आसपास ही है, फिर भी इतना अच्छा रिएक्शन नहीं है। सबसे बेहतरीन आंसर तो बी है। बी तो एस्टर्स तो धड़ाधड़ रिएक्ट करेंगे बेस के साथ और बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बी इज द आंसर, यस इंडीड, बी इज द आंसर। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी कड़ी चल चुकी है, लास्ट फेज में हम आ रहे हैं 10 मिनट, जोर लगाइए और अगले 5, 7, 10 सवाल शानदार तरीके से करिए। This is the next question, which says reaction of Grignard reagent with C8H8O, ये क्या है पता नहीं, followed by hydrolysis gives a compound A, which reacts instantly with Lucas reagent to give compound B, C10H13Cl. The compound B is और B के ऑफर आ रहे हैं अलग अलग। B क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये है, ल्यूकास रिएजेंट के साथ तुरंत रिएक्शन हुआ है और बी बना है, तो यानी कि टर्शरी या उससे स्टेबल कार्बोकटायन वाला कुछ बना होगा, जिससे टर्शरी या उससे स्टेबल कोई अल्काइल हैलाइड बना होगा। इसमें देखिए, यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो ये प्राइमरी हैलाइड है, बहुत ही घटिया। सेकेंडरी हैलाइड है, ये भी घटिया है। ये इंस्टेंटली नहीं बनते, प्राइमरी को घंटा भर से ज्यादा लग जाता है और सेकेंडरी को भी 5-6 मिनट लग जाते हैं। ये भी सेकेंडरी है, ये भी पाप है। टर्शरी बढ़िया है, जरूर ए उत्तर होगा। जी हाँ, ए ही उत्तर होगा, ऐसा है। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C8H8O। अब करके देख लेते हैं। पहले बात तो ल्यूकास टेस्ट में आपको याद दिला दूं क्या होता था। ल्यूकास रिएजेंट जो है ना, वो है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। ये है LR, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, ल्यूकास रिएजेंट। और अगर आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल और उसको आप ल्यूकास रिएजेंट से ट्रीट करते हैं, तो ये RCH2Cl बना देता है, बट दिस इज स्लो। इट टेक्स लाइक 45 to 60 मिनट, और कभी कभी उससे ज्यादा भी लग सकता है। और ये पता कैसे लगता है? लगभग पौन घंटे घंटे पर बाद जो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन था उसमें टर्बिडिटी प्रकट हो जाएगी, वो मिल्की हो जाएगा, जिस लगेगा कि हाँ भाई कुछ हो रहा है।
क्यों? क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड बनता है ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता, उस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता। इसलिए अगर RCHOH ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इससे भी RCH के साथ Cl लग जाएगा, ये 5 से 6 मिनट लगाएगा। और अगर टर्शरी अल्कोहल है या बेंजाइलिक है तो ये 1 से 2 मिनट लगाता है। और यहां हमें जो दे रखा है वो तो इतना मजेदार है, वो टर्शरी भी है और बेंजाइलिक भी, डबल मजा। इसलिए तो इंस्टेंट रिएक्शन हो रहा है, ल्यूकास के साथ थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट मिल रहा है, वहां OH हटाकर Cl लग रहा है। C8H8O क्या होगा पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मनोरंजन के लिए एक स्टेप पहले चल के आप देख सकते हैं जरूर, क्योंकि इथाइल हटा लीजिए तो आप देखेंगे ये रहा होगा C8H8O कीटोन, जिसमें Et- का अटैक कराया, उससे ये बना अल्कोहल बनाया होगा, उसमें ल्यूकास लगा के ये बनाया होगा। आपके और मनोरंजन के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए बने, वो भी वर्कआउट करके ए भी दिखा दिया, पूछा तो खाली बी था। डन डन। क्लासिक रिएक्शन है, कीटोन्स ग्रिग्नार्ड से कैसे रिएक्ट करते हैं। R- अटैक, शडाक, ये कूद जाता है यहां पर, इस तरह से R जुड़ जाता है और कीटोन से एक टर्शरी अल्कोहल की प्राप्ति होती है। हाँ हाँ जानते हैं बहुत हम ये, अच्छी बात है। ल्यूकास रीजन की बात, प्यारी बात है। देखिए ये क्या है, ल्यूकास की सारी माया मैंने पहले बता दी थी, वो रिपीट हो रही है, नया कुछ भी नहीं है। तो अगले पर आ जाते हैं। हाँ जी, अगला सवाल। Two compounds A and B with the same molecular formula undergo Grignard's reaction with MEMGBr to give products C and D. ठीक है, products C and D show the following chemical tests. C and D respectively आप पूछिए ये बातें। सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट दोनों पॉजिटिव दे रहे हैं। ये क्या होता है, इसको शॉर्टकट में कैन भी बोलते हैं, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट और कैन। अल्कोहल्स डालने पर ये लाल रंग देता है, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, जो भी है ना। और आप देखेंगे ये अल्कोहल होने का टेस्ट है। तो पहली बात है C3H6O, ये ऐसा है जिसमें IHD जो है वो 1 है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी 1 है। तो कहीं या तो पाई बॉन्ड है या रिंग है, पाई बॉन्ड है या रिंग है। लेकिन अगर सिर्फ रिंग होता और पाई बॉन्ड ना होता तो ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट ना करता। तो इसमें C डबल बॉन्ड O अवश्य है, तभी ग्रिग्नार्ड से, C डबल बॉन्ड C भी ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये IHD C डबल बॉन्ड O वाला है, ये अल्डिहाइड या कीटोन है किसी किस्म का। अच्छा, तो ज्यादा संभावनाएं तो फिर बचती नहीं है, यही बचता है या तो प्रोपेनॉल और या एसीटोन। हाँ जी, इन्हीं में से कोई एक ए होगा और एक कोई बी होगा। और जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराया Me- से, तो इससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, और इससे क्या होगा बाबू, ये बन जाएगा। अच्छा, तो ये तो सेकेंडरी अल्कोहल और ये तो टर्शरी अल्कोहल। जी हाँ। और ल्यूकास का टेस्ट किया, 5 मिनट वाली टर्बिडिटी तो ये सेकेंडरी है, इमीडिएटली वाली टर्शरी है। ऑर्गेनिक का इमीडिएट भी 1-2 मिनट होता है, ऐसे भ्रम मत रहना। तो टर्शरी अगर है तो इसका मतलब ये डी जो बना था बी से, बी एसीटोन है, और सी जो बना था ए से, ये प्रोपेनॉल है। कितना मजेदार है, कितना आसान है अगर आप देखें तो। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें रिंग नहीं हो सकता था? एक कंडीशन हो सकती है, पाई बॉन्ड न हो तब भी ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन हो सकता है, सिर्फ एक केस में हो सकता है। ऐसा पता है किस केस में? अगर इपॉक्साइड हो, ऐसा। हाँ, मान लो ये होता है, इसका भी फॉर्मूला है C3H6O, गौर करिए। इसको अगर आप CH3MgBr से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है, पर सिर्फ आपके ज्ञानवर्धन और मनोरंजन के लिए बता रहा हूं। अगर इसका होगा अटैक तो SN2 अटैक है तो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड पर होगा, पटाक के खुल जाएगा। O- ये ऐसा, और यहां पर आपका CH3 ऐसे जुड़ जाएगा। मजे की बात है तब भी बनेगा ये सेकेंडरी ही फिर से। अच्छा, तो जो ए है
अगर सी बन रहा है तो ए जो है इसकी बजाय ये ए डैश, ये भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है, कौन रोके कैसे। देखिए सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। अच्छा मजे की बात है, इसलिए ए और ए डैश की बात ही नहीं करी है, सी और डी की बात करी है, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, क्यों? क्योंकि अगर इसमें आप गौर करें तो इसके ऑक्सीडेशन से मिल जाएगा ये, इसमें मिथाइल कीटोन है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, हाँ देगा। टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं देगा, ठीक है। तो सी जो है, अरे वाह तो सही लिख दिया ये, सी 2 ब्यूटेनॉल है या सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, और डी जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। ये तो सच है। A is the answer. Yes, indeed. A is the answer. Very beautifully A is the answer. ये देखिए, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कैन अल्कोहल के साथ लाल रंग दे रहा है, बिल्कुल। ल्यूकास का टेस्ट हम बोल ही चुके हैं, हाँ हाँ जानते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या था, याद करो बुदन ठाकुर, क्या था आयोडोफॉर्म टेस्ट? आपके पास है RCOCH3 मिथाइल कीटोन या RCHOHCH3 सेकेंडरी अल्कोहल, मिथाइल की दुम वाला, जो कि ऑक्सीडेशन पर मिथाइल कीटोन देते, या आपके पास है इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। ये ऐसे हैं जिनको अगर NaOH और हेलोजन के साथ गर्म किया जाए तो हेलोफॉर्म बनाते हैं। अच्छा, ये हेलोफॉर्म टेस्ट है, जी हाँ, इसी को ये दुनिया हेलोफॉर्म टेस्ट कहती है। तो चलो ढेर सारी बातें कर ली हमने, आनंद के सागर में गोते लगाते हुए और बहुत सारे रिएक्शन को फुल मैकेनिज्म के साथ वर्कआउट करते हुए। ये खास पॉइंट है। जेई मेन में अगर आप देखें 2019 के पहले मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस नेग्लिजिबल आते थे, और 2019 के बाद से सारे क्वेश्चन लगभग मैकेनिज्म बेस्ड ही आ रहे हैं ऑर्गेनिक के। इसलिए प्रॉपर स्ट्रेस ऑन मैकेनिज्म के साथ ये रिवीजन का सत्र आज हमारा होता है पूरा। फिर से कथा जारी रखेंगे अगले नए